बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद तलबा कराम, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 जो पहले 10 पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए हैं। पहले 5 पार्ट्स में हमने देखा था कि हमारे पास सिंपल अगर होल नंबर आ रहे हैं तो हम उनके ऊपर बोर्ड में रूल कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आया कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ रही हैं फिर हम उनको बोर्ड में रूल के मुताबिक कैसे सोल्व करते हैं। बट जब हमारे पास आ गए डेसिमल नंबर्स, इनको कैसे सोल्व करना है तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइड बाय राउंड ब्रैकेट 5.64 माइनस बार ब्रैकेट के नीचे बच्चों है 2.7 प्लस 1.4। अच्छा, बोर्ड वाइज रूल में हमने पढ़ा था कि हमने ब्रैकेट्स किस लिहाज से सोल्व करनी है। तो सबसे पहले बच्चों बार ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन के लिए मैंने दोबारा क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा रीराइट किया है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप पे मैं अपने बार ब्रैकेट को सोल्व करूँगा। 3 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइड बाय 5.64 माइनस, अब बार ब्रैकेट ये है यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, ये बार ब्रैकेट है, मैंने इसको सोल्व करना है। तो इन दोनों को जब प्लस करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 + 4 करेंगे तो 11, 1 बचेगा पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 4.1। ठीक है बच्चों, आपने दोनों को ऐसे ऐड करना है। और ऐड करने का तरीका मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास है 2.7। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यहाँ लिख दें, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसके नीचे, ऐसे अरेंजमेंट के साथ लिखनी होती है आप लोगों ने। तो ये आपके पास ये 4.1 बन गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा बार ब्रैकेट का आंसर। अब मैंने बेटा राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट में मेरे पास दो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं, 5.64 माइनस 4.1। तो मैं यहाँ 5.64 और पॉइंट के जब पॉइंट लगा के यहाँ 4 और यहाँ 1, ये तरीका जो बता रहा हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है प्लस और माइनस करते वक्त। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे बेटा। 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, यहाँ पॉइंट 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, यहाँ देखो 1.54। तो यहाँ से बच्चों ये हमारे पास 3 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइड बाय, इन दोनों को बच्चों माइनस करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.54। तो ये बच्चों हमारे पास इस तरह ये राउंड ब्रैकेट सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब बारी आ गई मेरे पास करली ब्रैकेट की। करली ब्रैकेट में मेरे पास बच्चों 3 नंबर्स हैं। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। बोर्ड में रूल के मुताबिक तरीका तो ये है कि मैं पहले डिवीजन वाले को सोल्व करूँ और बाद में जो आंसर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। एक और तरीका बच्चों ये भी है, जो कि ये सिंगल ब्रैकेट है तो मैं तीनों के पहले पॉइंट खत्म करवाऊँ, डिवाइड वाले को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल करूँ और कटिंग करके जो हमारा सिंपलीफाई छोटा आंसर आएगा उसमें 3 में ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ लिखूँगा 3, यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा 1.25, यानी कि 125 की जगह लिख दूँगा 125/100 मल्टीप्लाई बाय 385/100, यहाँ डिवाइड बाय 154/100 और ये बच्चों ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, ये 3 प्लस 125/100 मल्टीप्लाई बाय 385/100 और यहाँ इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 154/100, सॉरी 100/154। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास ऐसे ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने कटिंग करवानी है। तो कटिंग करवाने के लिए बच्चों सीधी सी ये 100 से ये 100 काट दें। बाकी जो मज़ीद कटिंग होती है वो हमने कटिंग कर दें। जैसे ये 25 4 और 25 5 ये कटिंग होती है। अब अगर मज़ीद आगे कटिंग होती है तो आप लोगों ने कर देनी है। मैं दोनों को 25 पे काट दिया, 25 4 100, 25 5 125। अब आगे मज़ीद कटिंग नहीं होती तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 385 और नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 154। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा 3 प्लस
तो बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये वाला आ गया। अब अगर कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो दोनों को डिवाइड करवाओ, जो आंसर आएगा उस आंसर को हमने इस 3 में ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ डिवाइड करवा रहा हूँ 1925 डिवाइड बाई 616 ऐसे। अब मैं अगर 3 पे करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा, ये 3 पे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1648 नहीं 1848 सॉरी, क्योंकि 3 6 18 8 लग जाएगा, 1 क्या रही 3 1 3 प्लस 1 क्या था 4 और 3 6 18, ठीक है। यहाँ से 15 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ 7, यहाँ बचेगा आपके पास 11 में से 4 निकालेंगे तो फिर 7, ये 77 आ रहा है। यहाँ 0 लगाएं, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ 1 पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 616, यहाँ से कैरी लेके जाएँ, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ से 6 में से 5 निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये ऐसे चलते जाएंगे। तो यहाँ से फिर दोबारा बच्चे 2 पे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1232, ठीक है। अब यहाँ से रिमाइंडर निकाल लें, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ से हमारे पास 0 है और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे 0 लगा लें और सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ 5 पे करें तो यहाँ से आ जाएगा 3080। तो बच्चों ये हमारे पास एग्जैक्ट कटिंग हो गई है, तो 3.125 आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 + 3.125 इज़ इक्वल टू 6.125। ये भी एक एडिशन का तरीका बच्चों देख लें, यहाँ लिखा हुआ है 3.125, इसमें हमने 3 ऐड करना है। तो ये सिंगल नंबर होता है, इसका पॉइंट यहाँ आता है इसके बाद, तो हम यहाँ इसके 3 यहाँ लिख के पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे आगे 0 0 0। बच्चों की ऐड नहीं करना आता, बच्चों ये 3 उठा के यहाँ लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो बच्चों आपने इसको एडिशन ऐसे करनी है, ठीक है। ये 6.125 ये आपका आंसर आ गया। ये 13 पार्ट हमारे पास आ गया है। 15.165 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2.125 प्लस करली ब्रैकेट 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट 2.75 मल्टीप्लाई बाय अंडर द बार ब्रैकेट 2.06 माइनस 2.02, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15.165 डिवाइड बाय 2.125 प्लस 3.04 माइनस 2.75 मल्टीप्लाई। तो जब दोनों को माइनस करवाएंगे तो देखेंगे 6 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 0 में से 0 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर ये पॉइंट लग जाएगा और 2 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 0। तो ये 0.04 इसका ये ऐसे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर ये आएगा, बार ब्रैकेट साथ ही सॉल्व होगी। अब बारी आ जाएगी 2.75 मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो बच्चों यहाँ आप लोगों ने जब इनको मल्टीप्लाई करवाना है 15.165 डिवाइड बाय 2.125 प्लस 3.04 माइनस, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई के लिए तो बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, ठीक है। 2.75 को 0.04 से तो इसका आंसर 0.1100 आता है। तो 00 को निगलेक्ट करके 0.11, तो यहाँ हम लिख देंगे 3.04 माइनस 0.11। अब मैंने दोनों को माइनस करवाना है तो यहाँ से ये आ जाएगा 15.165 डिवाइड बाय 2.125 प्लस दोनों को माइनस करवाएंगे तो माइनस बच्चों हम करेंगे 3.04 माइनस 0.11, 4 में से 1 निकालेंगे 3, कैरी जाएगा 10 में से 1 निकालेंगे 9, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 0 निकालेंगे, यहाँ 0 है ना तो 2 में 0 निकालेंगे अकेला, यहाँ 2.93 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 2.93। तो बच्चों ये हमारे पास करली ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब मैंने दोनों को प्लस करवाना है तो यहाँ हम लिख देंगे 15.165 डिवाइड बाय, अब दोनों को प्लस करवाना इसमें ऐड करूँगा 2.125, यहाँ 0 लगा के ये वाला 5, 3 + 2 5, 9 + 1 10, 0 पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 5.055, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 5.055, ये ऐसे आ जाएगा। अब आ रही है आगे डिवीजन के साइन की, तो डिवीजन के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम दोनों के पॉइंट ख़त्म करवा देंगे पहले, उसके बाद दोनों को डिवाइड करवा देंगे। 15.165 ओवर 1000 डिवाइड बाय 5055 ओवर 1000, ठीक है। तो फिर यहाँ से
15.165 ओवर ये पॉइंट नहीं लगाना बच्चों, यहाँ मेरे से बाई मिस्टेक पॉइंट लग रहा है, ओवर 1000, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 5055। तो बच्चों ये कटिंग हो जाएगी। अब ये दोनों 5 पे कटते हैं तो 5 पे काट दो, 5 10 ज़ा और 5 1 ज़ा और 5 11 ज़ा, ठीक है। यहाँ से बच्चों 5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ से 5 3 ज़ा 15, यहाँ से 1 कैरी नहीं, यहाँ बच्चों आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 छोटा है, 7 पहले मिलाएंगे 0, फिर यहाँ से 5 3 ज़ा 15 और फिर यहाँ से फिर 5 3 ज़ा 15। तो बच्चों डायरेक्ट करेंगे ऐसे करके इसे 3 पे, ठीक है। 1011 को डायरेक्ट 3 पे करेंगे तो ये देखें हमारे पास डायरेक्ट आंसर 3 आ जाता है। ओके बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बच्चों डायरेक्ट कटिंग हो रही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखें 3 1 को 1 3 ज़ा 3 0, 1 3 ज़ा 3 1 3 ज़ा, डायरेक्ट दोनों को 3 पे कट कर दिया, डायरेक्ट कटिंग हो रही है। तो इस तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर कोई मसला मसाइल है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।